आज हम लोगों का इंग्लिश में पहला क्लास है। इंग्लिश जो पढ़ेंगे ना, सबसे पहला चीज पता क्या है, इंग्लिश का बेस क्या है, जड़ क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, आपको बोलना भी आना चाहिए। आप जब बोलो क्या बोलते हो, इंग्लिश इंग्लिश। ध्यान देना, हम लोग लिखते क्या है, ENGLIS, और एस जो है इसको पढ़ते हैं इंग्लिश, लेकिन बोलना क्या है, इंग्लिश। देखो ध्यान दो बोर्ड पे, क्या पढ़ना है हम लोगों को, इंग्लिश पढ़ना है, यानी ENGLISH, यानी इंग्लिश। श बोलना है, श स, इंग्लिश 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 इंग्लिश, यानी यह क्या है, श है। हम लोग बोलते क्या है, स। तो ऐसा, चूंकि लिखते ऐसा है, पढ़ते ऐसा है, इसलिए आपको स श आना चाहिए। यानी हम लोग जो है आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग पढ़ना क्या है, बेसिक, कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यानी हम लोग को रूट ही नहीं पता और फ्रूट चाहते हैं। आम का पौधा नहीं चाहिए, आम चाहिए। यानी अगर आपको बहुत सारे फल चाहिए ना, तो आपको रूट पे काम करना पड़ेगा, तभी फ्रूट मिलेगा। चलिए आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूं। सुरेश रोज अंग्रेजी पढ़ता है, ये सेंटेंस है, मुझे पता है इसका अंग्रेजी आता है, आपको आता है ना, अच्छी बात है। सुरेश रोज अंग्रेजी पढ़ता है, लेकिन हिंदी क्या है भाई, दुनिया का हर चीज पढ़ा हुआ जो नाम है वो सब्जेक्ट है। हिंदी की बात, सब्जेक्ट बात क्या रहेगा, टाइम है। देखो फिर क्या, अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर पढ़ता क्या है, वर्ब है। यानी हिंदी का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसा हिंदी वैसा अंग्रेजी। तो हम क्या सोचते हैं भाई, हम सोचते हैं कि यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे सुरेश चाहिए, फिर सुरेश डेली इंग्लिश रीड। बहुत बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, क्या ऐसा कहना सही है कि सुरेश डेली इंग्लिश रीड, नहीं ना। तो इंग्लिश का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश का अपना एक स्ट्रक्चर है। क्या होता है भाई, कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या चाहिए, वर्ब, फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, फिर चाहिए टाइम। यानी जो वर्ब लास्ट में हिंदी में ना, वो पहले चाहिए, और जो टाइम यहाँ पे शुरुआत में है ना, वो सबसे लास्ट में चाहिए, और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद चाहिए। यानी आपको सिंपलेस्ट ट्रिक देता हूं मैं, कि सुरेश को तुम 1 नंबर दो। कितना नंबर, 1 नंबर। आज से इंग्लिश पानी की तरह लिख पाओगे आप, और पढ़ना एक्शन हो गया। यानी स्टार्टिंग 1 नंबर और लास्ट 2 नंबर, लास्ट दे दो 2 नंबर, और जैसे जितना लंबा सेंटेंस होना तुम नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, जितना आगे जाएगा नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, और ऐसे इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। देखो क्या लिखेंगे, सुरेश लिख रहा हूं, सुरेश हो गया अंग्रेजी। अब जाएंगे कहां, नंबर 2 पे जाएंगे। 1 नंबर सुरेश, 2 नंबर पढ़ता है, क्या कर दिया हमने, रीड्स। फिर क्या किया, इंग्लिश, क्या किया हमने, इंग्लिश। फिर क्या किया, रोज कर दिया हमने डेली। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, इंग्लिश आपका आसान होगा। लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि आप इंग्लिश जैसे स्ट्रॉन्ग करो। कैसे होगा सर, वो ध्यान दीजिए। ये सब चीज सीखने के लिए 4-5 मेरे पास बेसिक किताब है, ठीक है। वो 5 बेसिक किताब यहाँ बोर्ड पर आप दिख रहा होगा आपको, वो 5 बेसिक किताब आपको घर बैठे मंगाना है। और साथ ही साथ यह जो फोन नंबर है, आप में से किसी बच्चे को इंग्लिश की समस्या है, इंग्लिश में लिखना पढ़ना बोलना नहीं आता, एसएससी एग्जाम नहीं दे पाते, आप कोई भी काम में पढ़ने मन नहीं लगता है, तो इस नंबर पे कॉल करो। आपको जो भी बेसिक में दिक्कत है ना, एडवांस में दिक्कत है ना, राइटिंग नहीं आता ना, कुछ भी दिक्कत है ना, इस नंबर पे कॉल करो। कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मुझसे बात करो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस बैच को खरीद लो, क्योंकि इस बैच का नाम है उड़ान बैच। हमने क्या कहा, मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, मैं आपको उड़ाना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू टीच यू, जस्ट आई वांट टू मेक यू लर्न, जस्ट आई वांट टू मेक यू स्पीक, जस्ट आई वांट टू मेक यू फ्लाई। यानी हम आपको पढ़ाना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं। टीच करना आसान है, लेकिन सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बैच का उड़ान। यानी सफलता की बिल्कुल रास्ता है, और 100% ऐसे सीजीएल है, सीपीओ है, कोई भी एग्जाम देते हो आप बेसिक एडवांस पास कर जाओगे। इसके लिए अलग से आपको क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगा। अगर लिखना पढ़ना बोलना चाहते हैं तो इस बैच में पूरा फाउंडेशन, नाम मतलब क्या है कि आप कुछ भी चाहते हो यहां से तैयारी आपका हो जाएगा। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐप है जिसके तहत आप इंग्लिश सीख सकते हो, डीएसएल क्रांतिकारी। इस क्रांतिकारी नाम क्यों रखा गया, क्योंकि मैं चाहता हूं आप क्रांतिकारी बन जाओ। अंदर से ना आपके अंदर जोश होना चाहिए सीखने की। तो इस ऐप को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, या फिर इस ऐप को, डीएसएल इंग्लिश ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ताकि आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो सके।